नमस्कार, मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं समय ईडी एजुकेशन। हम डीएसएसबी एग्ज़ाम के डीएसएसबी एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कवर कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम आज फैक्टर्स ऑफ सोशलाइज़ेशन को पढ़ेंगे, समाजीकरण के तत्वों को। सो डीएसएसबी पीआरटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप और भी लेक्चर्स देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन प्रेस कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। चलिए डिटेल्स को देख लेते हैं इस लेक्चर में क्या है। इस लेक्चर में सोशलाइजेशन के तत्व को हम पढ़ेंगे, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। समाजीकरण से काफ़ी सारे प्रश्न हमको देखने मिलते हैं, तो इसके कुछ खास कॉन्सेप्ट को, फैक्टर्स को हम समझ लेते हैं आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समाजीकरण की अवधारणा से शुरू करते हैं। अवधारणा का मतलब है एक तरह का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर सोशलाइजेशन की हम बात करें, तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम सभी गुज़रे हैं और हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी सभी गुज़र रही है मतलब इस चीज़ से। अब एक्चुअली में सोशलाइजेशन होता क्या है? तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है और जब वो बड़ा होता है, जिस वो बड़े होने तक की जो प्रक्रिया है उसमें वो परिवार, समुदाय, समाज, विद्यालय, पालन-पोषण ऐसी कई प्रक्रियाओं से गुज़रता है, ऐसी कई संस्थाओं से, ऐसी कई सिस्टम से उसका वास्ता पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों में, इन सारी चीज़ों में, इन सब परिवार, समुदाय, समाज के बीच में न लगातार चीज़ों को सीखता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है और ग्रहण करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम सोशलाइज़ेशन कहते हैं। इसीलिए सोशलाइज़ेशन की प्रक्रिया अपने आप में एक बच्चे की ग्रोथ में, उसके सीखने में, वो आगे चल के किस तरह का व्यक्ति बनेगा, वो बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। अब सोशलाइज़ेशन की जो प्रक्रिया है, वो बच्चे में 2 तरह से होती है, या यूँ कहें एक व्यक्ति में 2 तरह से होती है। एक तो कि आंतरिकीकरण होगा उसमें और दूसरा होगा बाहरीकरण। आंतरिकीकरण की जो प्रक्रिया है, समाजीकरण, जिसे हम आंतरिक समाजीकरण कहते हैं एक तरह से। सो आंतरिकीकरण में ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है आंतरिकीकरण को लेकर कि एक्चुअली में ये है क्या? तो आंतरिकीकरण का मतलब ये है कि जब कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, उसके आस-पास कितनी भी सारी चीज़ें हों, कोई भी परिवार हो, समुदाय हो, समाज हो, जो भी प्रक्रिया वो अपना रहा है, हमने भी ऐसा किया है। लेकिन उससे ऊपर एक स्वयं होता है, मतलब एक अंदर जो उसकी खुद की समझ होती है, वो किसी चीज़ को किस तरह से देख रहा है, वो सामंजस्य कैसे बिठा रहा है बाहर की चीज़ों से, उसका अपना नज़रिया क्या है और उसको कितना शामिल कर रहा है और उसके हिसाब से कैसे सीख रहा है और अपने आप को सामाजिक बना रहा है या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें उसको सीख रहा है। तो वो एक आंतरिकीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये आंतरिकीकरण की जो प्रक्रिया हम सबके अंदर जीवन भर वैसे तो चलती है, क्योंकि एक चीज़ होती है कि हम बाहर समाज में लोग क्या कह रहे हैं या फिर परिवार में क्या कहा जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। लेकिन उससे ऊपर एक चीज़ होती है कि हम अपने अंदर क्या सोचते हैं और हमारा क्या नज़रिया है किसी चीज़ के प्रति। क्योंकि समाज में, परिवार में, समुदाय में हमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो सालों से चलती आ रही हैं, सदियों से चलती आ रही हैं और उनका क्या नज़रिया है उसको हम समझते हैं, सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन आंतरिकीकरण के द्वारा हम एक अपना एंगल बनाते हैं और फिर उस हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक कारण होता है कि बच्चा बाहर क्या देख रहा है, उसे क्या सिखाया जा रहा है, परिवार में क्या सिखाया जा रहा है, समाज वाले क्या कह रहे हैं और एक खुद का उसका नज़रिया क्या है। सो वहाँ पर जो उसको परेशानी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर कोई चीज़ उसे समाज में सही नहीं लग रही है और उसको लगता है कि ये सही है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, द्वंद्व वाली स्थिति होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति होती है। तो ये चीज़ ज़िंदगी भर चलती है। कई लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कई लोग इसके साथ चलते हैं जीवन में। तो ये आप लोग समझ सकते हो। तो उसी तरह से बच्चे का भी समाजीकरण आगे बढ़ता है। अब इसमें कारक जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को समझाने से समझ गए होंगे कि समाजीकरण में अगर हम कितना भी सिखा लें बच्चे को उसके परिवार के साथ, उसके कहना चाहिए समुदाय के साथ, हर माँ-बाप, हर व्यक्ति अच्छी शिक्षा देता है अपने बच्चे को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा आगे चल के किस तरह से चेंज हो जाएगा, उसके लाइफ में क्या बदलाव आ जाएगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, एक हद तक उसको डायरेक्शन दे सकते हो, लेकिन फाइनली उसको सही-गलत समझ में आना
जब लगता है और वो अपने एंगल बनाता है, तब जाके सही और उसकी स्थिति बदलती है और ये परमानेंट नहीं है। मतलब समाजीकरण कर दिया उसको आपने एक समय तक और वो उसको सीखता रहा, समझता रहा और चलता रहा उस रास्ते पे, लेकिन एक टाइम पे जाकर अगर उसने रास्ता बदल दिया तो वो चीज़ फिर अलग एंगल में चली जाती है और वो अलग ही दिशा में काम करने लगता है, भले आपने उसको कोई भी चीज़ सिखाई हो, समझाई हो या उसने स्कूल, कॉलेज में कहीं भी कोई भी चीज़ सीखी हो। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वी कैन अंडरस्टैंड, हम सभी इससे गुजरते हैं, हम सभी देखते हैं। तो यहाँ पर परिवार, पड़ोस, नातेदारी, स्कूल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो या धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सभी कुछ ही कारक हैं एक्चुअली। ओके, तो जिस हिसाब से वो जिस इन चीज़ों में बड़ा हो रहा है, अगर हम बात करें परिवार की या पड़ोस की या स्कूल की या धार्मिक संस्थाओं की या ये सभी चीज़ें से जो बच्चा जिसमें समय बिता रहा है, उसमें वो जब सही गलत की चीज़ों को देखता जाता है और किस तरह के माहौल में वो पला-बड़ा हो रहा है, उसी से आगे चल के उसके व्यवहार में परिवर्तन होना या ना होना डिसाइड होता है। जैसे कई चीज़ों में, कई समाज में, कई परिवारों में कुछ अलग तरह के सोच विकसित होती है, अलग तरह से रहन-सहन और खान-पान सिखाया जाता है, अलग-अलग मान्यताओं को सिखाया जाता है। लेकिन बच्चा आगे चल के जब देखता है कि ये सही नहीं है, तो वो जब अपनी सोच बनाता है, तो उनको बदल देता है ना? तो ये चीज़ है, तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो फैक्टर्स ये सभी होंगे परिवार, पड़ोस, नातेदारी, स्कूल, समाज, इसके अलावा किस तरह से उसका पालन-पोषण किया गया है, कौन से उसको एक तरह से संस्कार दिए गए हैं, किस वंश में उसका जन्म हुआ है एक्चुअली आप किस कुल के से हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपकी पीढ़ियाँ कैसी रही हैं, आपका वो भी एक बड़ा मैटर होता है कि आपको किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग होगी और परिवार तो है ही, इसके अलावा विद्यालय संस्थाएँ, किस तरह के विद्यालय में पढ़ा गया है, किस तरह की उसको नॉलेज दी गई है। और एक और चीज़ होती है पुरस्कार और दंड, मतलब किन चीज़ों पर उसको ये सिखाया गया है कि अगर आप ऐसा करोगे तो गलत है, इसकी आपको सज़ा देगा समाज और आपको समाज स्वीकार नहीं करेगा और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको समाज स्वीकार करेगा और आपको शाबाशी देगा कि आपने ये किया तो बहुत अच्छा किया। और आप लोग देखते हो कि हम लोग भी अपना जीवन बिताते हैं तो इसी हिसाब से बिताते हैं कि समाज में कौन-सी चीज़ों से हमें वाहवाही मिलेगी और किन चीज़ों से हमें समाज दूर कर देगा अपने आप से। तो हम उसी के हिसाब से चीज़ें करते जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है और कई लोग इस मान्यता के साथ चलते हैं जीवन में कि हमें समाज जो कह रहा है उससे चलना है और कुछ लोग इससे अलग चलते हैं। आज के टाइम में बहुत होता है, बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं और छोड़ देते हैं मान्यताओं को और ये आज का सबसे बड़ा सच है। सो ये इस तरह से सोशलाइज़ेशन की प्रोसेस एक नॉर्मल मैंने आपको बताई। इसमें कौन-सी चीज़ें आज के समय में फिट होती हैं, कौन-सी चीज़ें अलग हैं, वो आप लिंक करके समझ सकते हो। तो टॉपिक्स को रियलिटी से समझो, तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट हैं और आसान टॉपिक हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना लोगे आप। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू यू नो लर्न द थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू आइडेंटिफाई, ओके? सो दैट्स द लेक्चर, ये था आज का लेक्चर फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के तत्व। आगे के लेक्चर्स जारी रहेंगे, समय समय पर हम लोग इस चीज़ को शेयर करते रहेंगे नॉलेज को और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो और बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, टेक केयर।